हे गाइस, कैसे हो सारे। मैं हूँ बाइक सेड एंड दोबारा से स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ स्प्लेंडर का रिव्यू। यस, तो हमारे पास है स्प्लेंडर जेट ब्लैक, जो कि हमने रिसेंटली ली थी। इसे लिए हुए 1 महीना हो चुका है। तो बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था कि भाई आपने नई गाड़ी तो ले ली बट उस पर कोई वीडियो नहीं डाला, ना उस पर कोई शॉर्ट्स डाले। तो उसी को लेके मैंने सोचा कि आज हम बनाएंगे एक वीडियो जो कि होने वाला है रिव्यू वीडियो स्प्लेंडर के ऊपर। हालांकि बहुत से लोग स्प्लेंडर के बारे में जानते हैं, लेकिन सबके रिव्यू अलग होते हैं, सबका अपना अपना मोटिव होता है हर बाइक को लेके, और हर बाइक को लेके उनका अपना एक सोचने का नज़रिया होता है। तो वैसे मेरा भी है। तो हमें ये गाड़ी पड़ी थी ऑलमोस्ट 90,500 की। हाँ, ये उस टाइम पे तो हमें महंगी पड़ रही थी क्योंकि हमने दीपावली के बाद ली थी, तो हमें तो ये बाइक महंगी पड़ रही थी। फिर भी हमें बार्गेन करके ये 90,500 की मिली। और उस टाइम पे एक हाइप ये चल रही थी कि स्प्लेंडर जेट ब्लैक कहीं ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि जो भी आ रहा था वो स्प्लेंडर जेट ब्लैक मांग रहा था। उसकी वजह से भाई इसका स्टॉक पूरे लखनऊ में कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो हमें बहुत मुश्किल से मिली थी। और एक ये क्रेज़ भी था कि अगर हमें लेनी है तो हम जेट ब्लैक ही लेंगे, अदरवाइज़ हम दूसरा कलर नहीं लेंगे। तो आइए चलते हैं, इसकी कुछ डिटेल और जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। हमने प्राइस की भी बात कर ली, हमने इसकी कमियों के बारे में बात कर ली। तो अब मैं इस पर ये चीज़ कहूँगा कि गाड़ी अच्छी है, ओवरऑल अच्छी है, लेकिन जैसे अब मैंने काफ़ी सारी बाइक्स चलाई हुई हैं, जैसे कि पल्सर चलाई है, और मेरी पैशन प्रो भी जो पैशन प्रो थी BS6 मॉडल, जो रिसेंटली 2022 में आया था, 2021 या 2022 में आया था, वो मुझे फिर इससे बेटर लगता है क्योंकि परफॉर्मेंस पावर सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट उसकी बॉडी काफ़ी हैवी फील होती है और इसकी बॉडी काफ़ी लाइट फील होती है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पछताती है। क्यों? अब बहुत से स्प्लेंडर लवर्स को ये ख़राब लगेगा, लेकिन ऐसा है भाई, क्योंकि मैं एक बाइक की आदत डाल के नहीं चलता हूँ, तो मेरे को और बाइक्स के मुकाबले ये बाइक काफ़ी लाइट फील होती है, लाइटर वेट फील होती है। इवन हाँ, अगर कोई बंदा इसे चलाएगा जो फर्स्ट टाइम चलाएगा उसे ये हैवी लगेगी, बट भाई हमने कई सारी बाइक्स चलाई हैं, हमने उसकी वजह से हमें ये बाइक तो भाई बहुत हल्की लगती है। हमने R15 चलाई है, हमने ड्यूक चलाई है, हमने इवन यहाँ तक कि जो रॉयल एनफील्ड तक चलाई है। तो जैसा कि देख सकते हो कि 90,000 में हमें ये पूरी बाइक तो मिल चुकी है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि भाई दूसरी बाइक में इजीली हमें मिल जाती हैं। तो कैमरामैन जरा पास लाना। जैसे कि देख सकते हो कि स्प्लेंडर जैसे शुरुआत से आ रही तब से यही इंडिकेटर्स और जो है इसमें LED लाइट भी नहीं मिलती है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। और इसमें हाइलोजन नहीं मिल रहा है भाई, वही बेसिक सा स्टिकर्स वगैरह। और इसमें देखो कुछ खास यहाँ पे भी बैजिंग नहीं है, नॉर्मल सा एक स्टिकर है बस। यहाँ पर एक 25 मिलियन एडिशन का एक स्टिकर है, जो कि ये तो हर बाइक में आ रहा है। इसी के साथ भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इतना पैसा ले रहे हो, अगर एक 90,000 की जो है बाइक कम की नहीं होती, किसी के लिए नहीं बाइक कम होता, 90,000 बहुत होते हैं, तो एटलीस्ट आपको चीज़ें अपडेट करनी चाहिए थी। आप उसमें जो है टॉप मॉडल्स में आप अपडेट दे रहे हो, LEDs दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बट भाई अगर कहा जाए तो ये भी एक टाइप का टॉप मॉडल ही था, अपने टाइम का जेट ब्लैक टॉप मॉडल ही था। तो इसमें तो आपको काफ़ी चीज़ें देनी चाहिए थी। इसको भी वैसे ही आपने जैसे नॉर्मल स्प्लेंडर आती है हीरो कंपनी ने वैसे ही बना दिया। वही इसमें ना इंडिकेटर्स अपडेट किए, ना लाइट अपडेट की। वही इसमें मडगार्ड आता है, बस ये मैट ये ब्लैक फिनिशिंग में दे दिया है। और बाकी कैमरा में इधर लाना, यहाँ पे देख सकते हैं आप डिजिटल मीटर यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, आपको एनालॉग मिलता है। हालांकि लोगों को यही मीटर पसंद है, बट कहीं ना कहीं भाई अगर ये टॉप मॉडल था तो इसमें चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी। बाकी तो आप देख सकते हो वही 110 सीसी वाला इंजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंसर दे दिया हुआ है और इस जगह पे स्टैंड में सेंसर दिया हुआ है। तो अब जब तक इसमें ये हो गया है कि अगर जब तक आपकी गाड़ी स्टैंड पे रहेगी, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। और आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी आपको सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये इंजन में एक सेंसर और बढ़ा दिया गया, आप देख सकते हो, एज यू कैन सी। ठीक है, ये हो गया। और इधर आना, ये देखो सबसे बड़ी बात, एग्जॉस्ट में भी सेंसर दिया हुआ है। मतलब अगर आप इसमें छेड़खानी करते हो तो एग्जॉस्ट में भी सेंसर दे दिया हुआ है। ये तो भाई पहले मैंने नहीं देखा है, ना HF डीलक्स में आता था, ना हीरो में आता था, या और किसी बाइक में भी शायद मेरे पास एक पैशन प्रो है, मैंने इवन उसमें भी नहीं देखा है कि एग्जॉस्ट में सेंसर लगाओ। तो खैर बाकी
चीज़ें ये हैं कि इसमें वही पीछे भी वही देखो, वही वाला इंडिकेटर दिया है नॉर्मल जो है। इधर से आप दिखाना कैमरामैन, देखो ये इसमें वही वाली लाइट दी हुई है जो नॉर्मल सी बॉक्स टाइप की आती थी। और ये देखो काफ़ी हिल रही है भाई। अगर नई बाइक में ये चीज़ हो तो भाई ये देख रहे हो कैसे हिल रही है ये चीज़ें। तो भाई पार्ट्स को लेके हीरो को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान ऑलमोस्ट 90,000 खर्च कर रहा है तो आपको उस पर बिल्ड क्वालिटी भी देखना चाहिए। हालांकि स्प्लेंडर की पहले वाली जो स्प्लेंडर थी उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इधर पहले वाली जो स्प्लेंडर थी उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, बट अब जो स्प्लेंडर्स आ रही हैं भाई ये सुन सकते हो भाई, ये पूरा हिल रहा है ये सब। इसमें बस कुछ नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें ये बस टैंक लगा होगा और ये मडगार्ड भी वैसा ही है। हाँ, ये मडगार्ड भी मुझे इतना कुछ खास क्वालिटी का नहीं लग रहा है मुझे तो। ये देख सकते हैं आप, ये फिटिंग देखो इसकी, ये पूरा हिल रहा है भाई। इसका मास्क है, सोचो कोई इंसान 90,000 खर्च कर रहा है तो उसको रॉ चीज़ें मिलने के बजाय ये चीज़ें मिल रही। मैंने भी भाई शौक में लिया था, दूसरों के पास स्प्लेंडर देखता था तो मुझे लगता था कि भाई हाँ एक रोला बनता है, लोगों का रोला बनता है भाई, गाड़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा निकाल के देगी। हाँ, बट ऐसा नहीं है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई अगर तुम किसी और बाइक में प्राइस अपना मतलब उतना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो जैसा कि देख सकते हो ओवरऑल हमारी स्प्लेंडर ये है जेट ब्लैक। तो इसमें कई सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि अगर हम जेट ब्लैक लेते हैं तो हमें वही रिम क्यों मिल रहा है। हाँ, इवन ये मैट ब्लैक कर दिया इन्होंने, कलर वो कर दिया है, लेकिन देखो इसका डिज़ाइन वही है, कोई वो नहीं है भाई ना। इसमें देखो ये टॉप मॉडल, पहले के टाइम में टॉप मॉडल था, इसमें डिस्क कुछ नहीं है। जब स्प्लेंडर आई थी, मैट ब्लैक स्प्लेंडर आई थी तो इसकी काफ़ी हाइप थी भाई। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ की है इन्होंने कि ये जो एक कवर है, एग्जॉस्ट कवर है, इसको जो है इन्होंने क्रोम में कर दिया है। बाकी इसमें भी व्हील वैसे ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है, जो जैसी थी वैसी ही है गाड़ी, कोई ज़्यादा खास चेंजेस वगैरह नहीं इसमें आए हैं। यहाँ पे इन्होंने स्प्लेंडर की बैजिंग दे दी है 3D में, और बाकी यहाँ पे जो दी है बैजिंग दी है वो स्टिकर है। आप अगर मैं इसको निकाल लूँ ना तो ये निकल जाएगा, ठीक है। एज सिमिलर यहाँ पे भी दिया हुआ है, वही बैजिंग है। अगर इसको मैं उखाड़ दूँ तो ये बैजिंग भी निकल जाएगी। बाकी आप सामने से देख सकते हो LED नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें वही हाइलोजन आते हैं जो दूसरी नॉर्मल स्प्लेंडर्स में आते हैं। बाकी भाई चेसी सिमिलर है, सब कुछ तो सिमिलर ही है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका एवरेज ठीक है, ये है कि इसका एवरेज ठीक है, बट जो E20 फ्यूल आया है उसकी वजह से आई डोंट थिंक कि इसका एवरेज पहले वाली स्प्लेंडर से मैच कर सकता है। क्योंकि भाई E20 फ्यूल जब से आया है तब से मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी गाड़ियों का जो एवरेज होता है, मिनिमम एवरेज होता है, वो गिर चुका है। अब मिनिमम एवरेज तो बचा नहीं। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि इसमें ये देखो भाई, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़ा ही सा काम करता है, ठीक है। बाकी इसमें एनालॉग ये देख ही सकते हो मीटर है। बाकी हम एक बार स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये देखो एनालॉग मीटर है, और तकरीबन मैंने देख सकते हो ये गाड़ी मेरी इतनी मैंने चला दी है पिछले 1 महीने के अंदर। खैर मेरे पास तो 2 गाड़ियाँ हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा ये वाली गाड़ी तो यूज़ नहीं करता हूँ। दूसरी बात ये देखो, इन्होंने यहाँ पे ये i3s वाला सिस्टम दिया है, तो ये कहीं ना कहीं काम आता भी है और कहीं ना कहीं नहीं भी काम आता है। तो आइए चलते हैं, हम इसका आपको साउंड वगैरह सुनाते हैं और 1-2 चीज़ें हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो कैमरामैन आप यहाँ जाना। तो जैसे कि हमने ये ऑन किया, अभी आप एक चीज़ देखना कि जैसे इसको मैं पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ, ठीक है। हमने न्यूट्रल कर लिया, इसमें 4 गियर वैसे ही आते थे जैसे पहले थे, ठीक है। तो अब ज़रा थोड़ा सा नीचे दिखाना, यहाँ पे अगर आप नोटिस कर सकते हो तो जो हॉर्न मैंने लगवा रखा है वो काफ़ी शेक हो रहा है। अब ये देख सकते हो काफ़ी वाइब्रेट हो रहा है, हिल रहा है ना काफ़ी। इधर आके कैमरा में इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाना। तो अब इसमें एक चीज़ ये देख सकते हो कि इसके इंजन में काफ़ी रिफाइनमेंट है, इसका साउंड भी उतना कुछ खास खुल के नहीं आ रहा जैसे पहले वाली स्प्लेंडर का आता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो ये आपके लिए एक अच्छी बाइक हो सकती है। आप अगर यंगस्टर हो तो मेरी बात मानो, आप इसे छोड़ के आप एक्सट्रीम 125 के पास जाओ, क्योंकि उस बाइक में आपको सेम मतलब प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है, 1,10,000
1,05,000 के समथिंग, वो क्या बोलते हैं 90,000 के पास वो भी आ जाती है। 1,05,000 या 90,000 तक का उसका जो शोरूम प्राइस है सेम ही है, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप यंगस्टर हो तो आप भाई ये बाइक आप इसकी हाइप है माना, लेकिन ये बाइक पुरानी हो चुकी है। एक्सट्रीम में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह दे रहा है, एक स्पोर्टी लुक दे रहा है, और वो भी हीरो कंपनी की है, माइलेज भी अच्छा दे रहा है। इसका थोड़ा सा मुझे ये लगता है, मैंने सुना है मेरे भैया के पास भी एक बाइक थी हीरो की, तो उन्होंने बताया कि E20 फ्यूल की वजह से इसका एवरेज गिर चुका है। इसका एवरेज नहीं है, जैसे पहले हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलाते थे तो अच्छा खासा घूम लेते थे उसमें, अब वैसा नहीं है इसमें। अब अगर 100 रुपये का पेट्रोल डलाते हो तो वो फ्यूल बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा।